हेलो एवरीवन। आ जाओ, एडजेक्टिव आज खत्म कर लेंगे और बेटा इसके बाद कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव का करीबन 1 घंटा का लगभग का एक वीडियो है जो मैं लोड कर दूंगी। वो एग्जैक्टली वही है जो कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव आपको करना है, क्योंकि आपको पता है वोकैबुलरी का एक पोर्शन है एडजेक्टिव का भी, जिन एडजेक्टिव्स के बीच में हम कंफ्यूज होते हैं और फिर उसको मिसयूज करते हैं। तो उसका 1 घंटे का वीडियो है, वो भी मैं आपको लोड करवा दूंगी आज, ठीक है। चलो, हम लोगों ने 20 तक कर लिया था, अब चलते हैं 21 से। चलो, ये देखो इतना। सचिन कुमार बेटा, आप थोड़ा सा पहले मेंटली हील हो जाओ। ठीक है, मैं समझती हूँ प्रॉब्लम हुआ है तुम्हारे घर में, तो थोड़ा दिन आप ऑफ ले सकते हो बेटा। अभी तक लगभग 4-5 दिन से छुट्टी ही थी। चलो। हम्म। चलो देखो, सबसे पहले आप फर्स्ट सेंटेंस में आओ और उसको जरा ध्यान से पहले देखो। यस अनुज, ऑफ कोर्स। पर्स से का मतलब होता है बेटा अ, बिना किसी चीज से संबंध में, मतलब इंडिपेंडेंटली कोई चीज देख रहे हो आप। माई हाउस इज 4 times बिगर दैन यू। सबसे पहला इसमें प्रॉब्लम क्या है कि भाई हाउस मेरा आपसे बड़ा नहीं हो सकता है बेटा, आपके हाउस से बड़ा हो सकता है ना। आपसे बड़ा थोड़ी होगा। आप, क्या प्रॉब्लम है? स्पीकर ऑन नहीं है? देखो वहां से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम्म। आपके घर से बड़ा होगा। सबसे पहले हमने योर्स लगा दिया। पहले तो कंपैरिजन इज बिटवीन इक्वल्स, ये ध्यान रखना। दूसरा बेटा 4 times, अब क्या कहोगे, मेरा घर आपसे 4 गुना
और बड़ा है? नहीं भाई, 4 गुना बड़ा है कहूंगी मैं। तो मैं कहूंगी 4 टाइम्स लगाए हो तो 4 गुना बड़ा बोलो ना, 4 गुना और बड़ा क्यों बोलूं? तो बिग लगाऊंगी। अब एक पंगा हो गया, अगर हम बिगर का बिग करेंगे तो दान भी तो नहीं आएगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही तो दान आता है ना? दान तब लगता है ना जब कंपैरेटिव डिग्री लगता है, बता चुकी हूं। अब मैं क्या करूं? तो 4 टाइम्स एज बिग एज योर्स लगाना पड़ेगा। ये रूल बोलता है 21 कि अगर हम ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स यानी n टाइम्स लिख दूं, अगर मैं ये लगाऊंगी तो मैं इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगा सकती हूं, मुझे एज पॉजिटिव डिग्री और एज लगाना पड़ेगा। और कंपैरिजन इज बिटवीन इक्वल्स, वो तो मैं आपको कंजंक्शन में करा ही देती हूं, पैरेललिज्म। अब यहां पे ध्यान से देखो, कभी भी ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स जो भी होगा उसके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगा सकते, हमें पॉजिटिव डिग्री लगाना है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमको एस एस नहीं लगाएंगे हम, तो हम कंपैरिजन कैसे करें? एज बिग एज यू नहीं, क्यों? क्योंकि भाई मेरा घर आपसे कंपेयर नहीं हो सकता, आपके घर से कंपेयर होगा ना। देखो, दिस इज द मोस्ट यूनिक आर्ट। बेटा यूनिक का मतलब होता है एक, और यूनिक मतलब वन ऑफ इट्स काइंड, अपने जैसा सिर्फ एक। तो फिर मोस्ट कैसे लगा दे? अब खुद सोचो, अगर मैं कहूं रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर जैसे बोला आप समझ गए रेक्टेंगुलर। अब मैं कहूं मोर रेक्टेंगुलर, बोलोगे अब मोर क्या होता है भाई? मोर सर्कुलर क्या होगा? सर्कुलर मतलब सर्कुलर, अब मोर सर्कुलर क्या होगा? राइट, दिस मीन्स कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ मोस्ट लगा दोगे तो कोई मीनिंग तो निकल नहीं रहा है ना? दिस इज, फिर द क्यों लगाए? हम सुपरलेटिव डिग्री तो यूज नहीं कर पा रहे यूनिक के साथ, तो हमें कहना पड़ेगा दिस इज अ यूनिक आर्ट। अब बेटा यूनिक के साथ ए आएगा, एंड नहीं, क्यों? क्योंकि यू का प्रोनाउंसिएशन ही है, दिस इज अ यूनिक आर्ट। तो हम क्यों ना ऐसे सारे एडजेक्टिव्स देख लें जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उसका मीनिंग ही होता है वन ऑफ इट्स काइंड। ठीक है, उसका मीनिंग ही होता है अपने जैसा सिर्फ एक। तो आ जाओ 22 का एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनना। देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं that cannot come in comparative degree and superlative degree। ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं आ सकते। नोट्स कहां से ऑर्डर करें बेटा? केडी पब्लिकेशन से कर लो। एग्जाम्पल लिख दूं मैं पहले तो, सारे शेप्स, जितने भी शेप्स बनाओगे आप, जैसे कि अंडाकार, ओवल, त्रिभुज जिसको कहते हो ट्रायंगल, एडजेक्टिव पढ़ा रही हूं मैं तो ट्रायंगुलर बोलूंगी, रेक्टेंगल तो नाउन है, रेक्टेंगुलर बोलूंगी, है ना? स्पेरिकल, आप देखो मैथ्स की कुछ और है, जैसे कि पैरेलल। अब पैरेलल कभी मोर पैरेलल तो हो नहीं सकता है ना? पैरेलल, परपेंडिकुलर 90 डिग्री ही बनाएगा, तो मोर परपेंडिकुलर क्या होगा? बाकी और एडजेक्टिव्स लिख लो। ये यूनिक से एक क्वेश्चन आया था मेंस में, इसके चक्कर में यूनिक एक प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि उन्होंने लिखा था सिनेमा इज द मोस्ट यूनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और उसमें एसएससी ने पहले तो यूनिक मार्क किया, फिर उसके बाद फाइनल में क्या किया ना, यूनिक हटा दिया, वो उसमें नो एरर कर दिया कि द यूनिक, द मोस्ट यूनिक होता है। ये पंगा है। इसे 2023 में इससे क्वेश्चन आया था, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया था। यूनिक में द मोस्ट यूनिक को एसएससी ने बाद में एक्सेप्ट कर लिया था,
और उसके बाद बच्चों ने केस भी किया, लेकिन आपको पता है अगर आप चाहो द मोस्ट यूनिक खोजना तो मिल ही जाएगा आपको, नेट में तो सब मिल जाता है। उसमें पंगा हो गया था। ठीक है, इसलिए यूनिक को मैंने स्टार लगा के छोड़ दिया है और आपको समझा दिया क्या प्रॉब्लम हुआ था। अब इसको लेके हम लोग और डिस्कस नहीं करेंगे। बेटा एक खाली चैप्टर है एडजेक्टिव, जिसमें मैंने थोड़ा सा और इलाबोरेट कर दिया है। अदरवाइज सारा आपको है ना अपने बुक में मिल जाएगा, ये पोर्शन भी मिल जाएगा बुक में, क्लास नोट्स में। हम्म, पहले ये देख लो सारा, जिसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा पूछ लो। ठीक है, सुनो, सबका मीनिंग एक बार देख लो। इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड नहीं हुआ है? चलो अब सुनो, पैरेलल परपेंडिकुलर तक तो समझ में आ गया। यूनिक मतलब अपने जैसा सिर्फ एक। एक्सेलेंट यानी सबसे बढ़िया, जो बनाते हो कोई चीज लिखते हो तो टीचर एक्सेलेंट देती थी, मोर एक्सेलेंट किसी और को नहीं दे सकती थी वो। एटर्नल, फॉरएवर और एवरलास्टिंग, तीनों का मतलब है जो एकदम हमेशा के लिए हो। ठीक है, फेटल और डेडली दोनों का मतलब है जानलेवा, घातक, घातक जानलेवा। प्री, परफेक्ट, एम्प्टी, मेजर, माइनर। 18 साल से ऊपर जो होता है मेजर होते हैं। मेजर बहुत भयानक भी हो जाता है, जैसे मेजर एक्सीडेंट है ना। माइनर हो गया 18 साल से नीचे, माइनर एक्सीडेंट भी होता है। आउटस्टैंडिंग जो एकदम बिल्कुल बहुत बढ़िया है। पैरामाउंट और एपेक्स और सुप्रीम, तीनों का मतलब होता है सर्वोच्च। हाँ, यूनिवर्सल के साथ भी प्रॉब्लम था अरे एक सेकेंड यार, क्वेश्चन जो था वो यूनिक से नहीं था, यूनिवर्सल से था। यूनिवर्सल वर्ड कहीं डाले हैं? हम नहीं डाले। हाँ, यूनिवर्सल मैंने खुद ही हटा दिया है शायद, देखो तो। हाँ, यूनिवर्सल से क्वेश्चन था।
सिनेमा इज द मोस्ट यूनिवर्सल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का कुछ था, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट, ध्यान से देखो बेटा। शी इज वाइजर एंड लेबोरियस गलत है। कंजंक्शन से जोड़े हो, अगर कंजंक्शन से जोड़े हैं तो कंपैरेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री से ही जोड़ेंगे। हाँ ठीक है, किसी से कंपैरिजन कर रही हूं मैं, उसका लिखा नहीं है, मैं कहूंगी वो ज्यादा समझदार है और ज्यादा मेहनती है। याद रखना क्या कहा मैंने, 23 का एक्सप्लेनेशन लिखो। कंजंक्शन joins same degree of adjective. Conjunction joins same degrees of adjective. ठीक है, अच्छा आप कह रहे हो मैम वाइस एंड लेबोरियस कर दो, बेटा वाइस एंड लेबोरियस कर दो ठीक है, लेकिन पंगा क्या है ना, वाइजर तक गलत नहीं था, तो इसको देखकर मैं इसको सुधारूंगी ना, इसको देख के फिर मैं इधर थोड़ी आऊंगी। अब कहोगे आप किसी से कंपेयर तो नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं ऐसे भी तो कह सकती हूँ माई सिस्टर इज वाइजर, आप समझ जाओगे शायद अपने से कंपेयर कर रही है। समझो, कंपैरिजन जो कंपैरेटिव डिग्री है, कोई जरूरी नहीं कि उसके बाद दैन आएगा। जैसे मैं कहूँ टुडे आई एम फीलिंग बेटर, तो बेटर दैन कहाँ बताया, यस्टरडे या कुछ भी, इसीलिए कंपैरेटिव डिग्री को देखा, यहाँ कंपैरेटिव किया। अब देखो ध्यान से, शी इज द फेयरेस्ट, द लगाया सुपरलेटिव डिग्री, तो फिर एंड के बाद मोस्ट ब्यूटीफुल बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर ये सुपरलेटिव डिग्री है और ये कंजंक्शन है तो ये भी सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए। सब में से एक को चुन रही हूं मैं, सब में से एक को चुन रही हूं, तो याद करो मैंने क्या कहा था अभी, कंजंक्शन जॉइन सेम डिग्रीज, यानी 24 का भी सेम एक्सप्लेनेशन है। यहां पे पहले 23 में हम कंपैरेटिव टू कंपैरेटिव जोड़ रहे थे, 24 में सुपरलेटिव टू सुपरलेटिव डिग्री जोड़ रहे हैं। ठीक है, ही इज नॉट सो लेबोरियस बट मोर एक्सपीरियंस्ड दैन शी। भाई यहां पर हम दो लड़के और दो के बीच में, एक लड़का और एक लड़की के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं कह रही हूं वो लड़का उतना तो मेहनती नहीं है जितना ये लड़की है, लेकिन ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, शुभम सरस्वत, वेलकम बेटा। सुनो, मैंने कहा उतना लेबोरियस नहीं है, जब आप सो लगा रहे हो तो उसका जोड़ा कहां है, कंपैरेटिव डिग्री लगाए हो ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन लगा दिए, लेकिन जब पॉजिटिव डिग्री लगा रहे हो तो पॉजिटिव डिग्री के साथ सो लगा रहे हो तो एस तो लगाना पड़ेगा ना। इसका मतलब है कि शी इज नॉट सो लेबोरियस, ही इज नॉट सो लेबोरियस एज शी, ही इज मोर एक्सपीरियंस्ड दैन शी। ये ध्यान से देखो, ठीक है। क्या कहा मैंने 25 में, मैंने कहा अगर पॉजिटिव डिग्री लगा रहे हो तो बेटा एस या फिर सो एस, ठीक है। और आगे अगर कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे हो तो दैन, क्योंकि आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन आता है, और पॉजिटिव डिग्री के साथ अगर हम दो के बीच में तुलना करना चाहते हैं तो पॉजिटिव डिग्री एस लेगा, कंपैरेटिव डिग्री दैन लेगा। ठीक है, नकुल शर्मा बेटा आप सीधा डाउट पूछ लो, बार बार लिख के डिस्टर्ब नहीं करो। फाइन, 25 तक हो गया, अब 26 में आ जाओ। यशराज, यशस्वी राज, मुझे पता नहीं बेटा, आप सीधा स्ट्रेट अवे मेल करो। 25 समझ में नहीं आया बेटा, 25 में मैंने कहा इसमें कोई मिस्टेक क्या था कि अगर पॉजिटिव डिग्री लगा रहे हो
और दो को रख रहे हो। याद करो, हमने पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए बताया था आपको। तो जब दो के बीच में तुलना करना है तो पॉजिटिव डिग्री लगा रहे हो, तो एस पॉजिटिव वाक्य में, और नेगेटिव में सो एस। करवाया था कि नहीं करवाया था? आर्यन, यूनिवर्सल का बेटा, यूनिवर्सल को लिस्ट से मैंने हटा दिया ना, क्योंकि उसी से तो क्वेश्चन आया था, मोस्ट यूनिवर्सल से। रुक जाए एक मिनट। मैंने करवाया था आपको, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज करना, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में चेंज करना। देखो तो एक बार चेक करो तो, वो करवाया था उसके पहले। एक बार जरा चेक कर लेना, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज करना, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में चेंज करना, करवाया था लास्ट क्लास में। एक बार चेक करना। नंबर दो की यद यदनया, नंबर दोगे तब ना। नहीं कराया था, ठीक है। तो मैंने उस समय लगता है छोड़ दिया था, ताकि बाद में कराऊंगी, ठीक है। देखो फोन। राइटिंग का स्पेलिंग तो सही करो, लकी।
3 आर्टिकल वाला। नकुल कौन सा रूल? एक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का था, वो नहीं पता। एग्जाम्पल दोगे तब ना पता चलेगा मुझे क्या बोलना चाह रहे हो तुम। अच्छा रुक जाओ बेटा, ब्यूटी रुक जाओ, सुनो। आई एम फीलिंग कंपेरेटिवली बेटर टुडे, गलत हो गया बेटा। कंपेरेटिवली का मतलब होता है कंपैरिजन में, कंपेरेटिवली का मतलब कंपैरिजन में, और बेटर भी कंपेरेटिव डिग्री है, सुपरफ्लुअस हो गया। यानी दो दो कंपैरिजन वाले शब्द एक साथ हो गए, वो गलत हो गया। यानी सबसे पहले कंपेरेटिवली वर्ड हटा दो। क्या है ये? इसका मतलब है कि कंपैरेटिवली शब्द और एक और वर्ड है सेम मीनिंग का, वो है रिलेटिवली। इन दोनों के साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगा। कंपैरेटिवली के साथ कंपैरेटिव डिग्री और रिलेटिवली के साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगा, ये ध्यान से देख लो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, इंटरनेट सर्विसेज आर गेटिंग फास्टर एंड बेटर डे बाय डे। आपको लग रहा है डे बाय डे, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, विथ ईच पासिंग डे, ये सब कुछ है ना बहुत स्लो डेवलपमेंट बताता है बेटा। ऐसे शब्दों के साथ है ना कंपैरेटिव डिग्री आता है। हालांकि एंड लगा है तो यहां कंपैरेटिव है तो यहां भी कंपैरेटिव होगा, लेकिन आएगा कंपैरेटिव डिग्री ही। जैसे कहोगे ना दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा है ना, धीरे धीरे बदतर होता जा रहा है, राइट। अनिरुद्ध बेटा खाली टेंस पढ़ लो, फिर आप कोई भी चैप्टर से शुरू कर सकते हो। मतलब क्या कहा मैंने? मैंने ये कहा कंपैरेटिव डिग्री आएगा, यूज कंपैरेटिव डिग्री विथ, अगर कोई ऐसा शब्द हो ग्रेजुअली, डे बाय डे, with each passing day, ऐसे कोई शब्द के साथ आप कंपैरेटिव डिग्री ही यूज करोगे, क्योंकि ये धीरे धीरे बेहतर, धीरे धीरे बदतर, ऐसा कोई शब्द बता रहा है। तो मैंने कहा देखो क्या, कि इंटरनेट सर्विसेज दिन प्रतिदिन बेहतर और ज्यादा तेज होते जा रही है। लेकिन अगर आप फ्रॉम लगा रहे हो और टू लगा रहे हो तो बेटा बद से बदतर, बैड टू वर्स, वर्स से लेकर तो वर्स्ट तक, मतलब यहां जो डिग्री होगा यहां पे अगला डिग्री होगा। दिस मीन्स 28 नंबर ये कह रहा है कि अगर हम फ्रॉम और टू लगा रहे हैं तो यहां पे जो डिग्री लगाएंगे ना, जो भी डिग्री होगा यहां पर इसका नेक्स्ट डिग्री होगा। जैसे अभी मैंने कहा फ्रॉम बैड टू वर्स, अगर हम यहां पे कहेंगे फ्रॉम वर्स तो यहां पर हमको वर्स्ट लिखना पड़ेगा, अगला डिग्री। क्योंकि खुद सोचो ना यार, फ्रॉम दिल्ली तो पटना जाओगे ना, फ्रॉम दिल्ली टू दिल्ली थोड़ी बोलोगे, है ना। फ्रॉम दिल्ली टू पटना, फ्रॉम दिल्ली टू नोएडा, कुछ अगला ही डिग्री में जाओगे ना। नेक्स्ट आओ, ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, ये गलत हो गया। यहां पे कितने लड़के कहोगे एक ही लड़का है भाई। एडजेक्टिव दो के बीच में कंपैरिजन करता है, दो व्यक्ति हो, दो वस्तु हो, दो तो होने चाहिए। यहां मैं कह रही हूं ये बंदा जितना इंटेलिजेंट है ना उससे ज्यादा समझदार है, तो ही इज वाइजर नहीं होगा, ही इज मोर वाइज होगा। ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट नहीं होगा, ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। क्यों? क्योंकि ये जो बंदा है
ये एक ही है, और उसके ही दो गुण कि भाई वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन ज्यादा समझदार है। यानी एक ही व्यक्ति के दो एडजेक्टिव्स के बीच में तुलना करना है, आपके पास कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, फिर आपको मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगाना पड़ेगा। आप कहोगे मैम वाइज का वाइजर तो होता है, फेयर का फेयरर तो होता है, आपके लिए नहीं है। पिंटू कुमार सिंह, पता है बेटा, मैं कुछ आपको जवाब इसलिए नहीं दे रही हूं ना क्योंकि आप स्पेलिंग मिस्टेक का भी स्पेलिंग रॉन्ग लिख रहे हो। स्पेलिंग भी रॉन्ग है, मिस्टेक भी रॉन्ग है। कुछ रीड करो, बेसिक बुक्स रीड करो भी आप। मतलब we we cannot use comparative degree when there is a comparison between two adjectives। दो एडजेक्टिव्स के बीच में कंपैरिजन हो तो हम यूज नहीं कर पाएंगे क्या, कंपैरेटिव डिग्री। फिर क्या करें, वी नीड मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। फिर हमारे पास मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री ही रह गया और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। क्लियर, बोलो समझ में आया। अच्छा 30 31 तो किया ही नहीं मैंने, चलो 30 और 31 तो बच ही गया था। फ्रॉम बैड टू वर्स तो ठीक है बेटा, फ्रॉम बैड टू वर्स, फ्रॉम वर्स टू वर्स्ट नहीं सृष्टि। नेक्स्ट डिग्री पॉजिटिव और सीधा सुपरलेटिव में जंप मार जाओगी आप। देखो, ही इज 6 फीट टॉल मैन, गलत हो गया बेटा। मैन नाउन है, इस नाउन की विशेषता बताने के लिए हम नाउन ही लिए, लेकिन अगर आप एडजेक्टिव के रूप में किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए कोई ऐसा शब्द लोगे जो हाइफन वाला है तो बेटा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, फुट होगा। आप कहोगे मैम यहां पर तो इन्फेक्शन की विशेषता बताने के लिए जो नाउन लिया गया है वो हाइफन वाला तो है नहीं, तब भी सिंगुलर होगा। अगर कोई नाउन एडजेक्टिव का काम करे कहां आएगा, किसी नाउन के पहले। नाउन अगर नाउन का काम नहीं करके एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो बेटा एडजेक्टिव का गुण तो होना चाहिए ना उसमें। एडजेक्टिव सिंगुलर फॉर्म में होगा क्योंकि उसकी गिनती नहीं हो सकती ना कोई विशेषता बताने वाले शब्द की। फीट का सिंगुलर फॉर्म क्या है, फुट। 6 फुट टॉल मैन, 6 फुट लंबा आदमी। आंखों का इंफेक्शन, आई इंफेक्शन, ठीक है। 30 और 31 दोनों का सुनना। इफ अ नाउन वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, चाहे वो हाइफनेटेड हो, हाइफन देखो ना 6 फुट हाइफन वाला है ना, 6 फुट हाइफन वाला है ना, हाइफनेटेड हो या फिर सिंपल हो, वो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। द नाउन मस्ट बी
in singular form. नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। देखो हाइफन वाला हो या नहीं फिर भी वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं 5 सितारा होटल तो 5 स्टार्स होटल नहीं कहूंगी, 5 स्टार होटल कहूंगी। लंग्स, दोनों लंग्स में कैंसर है तब भी लंग कैंसर कहूंगी, लंग्स कैंसर नहीं कह सकती। ठीक है, देखो नेक्स्ट आओ, चेंज सुपरलेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। यहां आपको करना है, यहां लॉन्गर है ना, कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री एंड पॉजिटिव डिग्री। बिना मीनिंग चेंज किए, सीरियल नंबर गलत हो गया, हाँ 31 है, 32 33 होगा ये। नहीं, ऐसे नहीं होगा, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। सावन कुमार मिश्रा क्या दूं बेटा जवाब बताओ। शगुन थोड़ा गलत कर दिया तुमने। नेक्स्ट क्लास में मैं पैसिव वॉइस शुरू करूंगी बेटा परसों। चलो देखो, ही इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल द बॉलर्स, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा फास्ट है। पॉजिटिव डिग्री, सुनो ध्यान से, इसका मतलब है कोई भी बॉलर इसके जितना फास्ट नहीं है। मीनिंग तो यही है ना, ये सबसे ज्यादा फास्ट है मतलब कोई भी बॉलर इसके जैसा फास्ट नहीं है। नो अदर बॉलर is as fast as he। इसका मतलब ये भी तो हुआ कि बाकी जितने बॉलर्स हैं उनसे ज्यादा फास्ट है। he is
faster than all other bowlers या फिर any other bowler। all है तो bowlers लिख दिया, any है तो बॉलर लिखेंगे। ये देखो, चलो इसी तरह से नेक्स्ट करो तो। वेरी गुड, बिल्कुल सेम तरीके से बनाना है। वेरी गुड, ठीक है। देखो, द गंगा इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया, यानी द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। बहुत अच्छा, समझ तो आ गया तुम लोग को। ये पहला, ये दूसरा, यहां पर भी द गंगा इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर। अच्छा, लॉन्गर एंड देन एनी अदर रिवर तो वही था। इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ठीक है। और सेकेंड, पॉजिटिव डिग्री, नो अदर रिवर। वेरी गुड, समझ गए तुम लोग। नो अदर रिवर is as long as the गंगा। मतलब यही है कि गंगा बाकी सभी नदियों से लंबी है, इसका मतलब है गंगा सबसे लंबी नदी है। और दूसरा, कोई भी नदी गंगा जितनी लंबी नहीं है। बात तो बराबर है। हो गया। देखो, अब मुझे बताओ, इस चैप्टर में कोई दिक्कत? बेटा मैंने एडजेक्टिव बहुत डिटेल में कराया आपको, बहुत डिटेल में। अब आप इसको, चैप्टर तो फिनिश्ड हो गया बेटा, चैप्टर इज ओवर। अब क्या करना है, कुछ वोकैबुलरीज, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, जो हम मिसयूज करते हैं, है ना। नो अदर बॉलर इज सो फास्ट एज, चलेगा बिल्कुल आशुतोष, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि नेगेटिव में हम सो एज भी तो लगाते हैं। बिल्कुल सही है। अब सुनो, ये सारे कंप्लीट जो कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव है ना, वो वोकैबुलरी का पोर्शन है। और वोकैब के सारे पोर्शन जो हम कंप्लीट कर चुके होते हैं वो आपको रिकॉर्डेड डल जाता है। इसके बाद दो चीजें डालनी पड़ेगी इसमें। ओए, एक तो ये कंफ्यूजिंग और दूसरा प्रीवियस ईयर। अच्छा, आर्टिकल का प्रीवियस ईयर मैंने नहीं करा है, तो आर्टिकल का प्रीवियस ईयर फाइनल हो चुका है, मैंने प्रूफ रीडिंग कर दिया है। उसको नेक्स्ट क्लास में वो करा सकते हैं, नहीं तो उसको अलग से ले लेंगे। चलो, एडजेक्टिव के दो चीजें लोड होगी बेटा, एक तो कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव और एक प्रीवियस ईयर। आर्टिकल का मैं अभी तक कराया नहीं है। आर्यन यूनिवर्सल का बेटा मैंने कहा केस हो गया उस क्वेश्चन पर, और मोस्ट यूनिवर्सल को उन्होंने सही कर दिया, क्योंकि आपको नेट में तो मिल ही जाएगा सबके साथ मोर और मोस्ट, इसलिए आर्यन मैंने यूनिवर्सल को हटा दिया था। क्वेश्चन था सिनेमा इज द मोस्ट यूनिवर्सल मोड ऑफ या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन करके था। हो गया।
तो ये चैप्टर फिनिश्ड है। नेक्स्ट मैं शुरू करूंगी पैसिव वॉइस, परसों पैसिव वॉइस कराऊंगी, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, जाओ आराम करो। बस इसी के बाद लोड होगा बेटा, इस